यस सर। ऑलराइट, जैसे इसको हमने खोल लिया कि ज्यादा हम लोग फोकस रहेंगे ना कि इसी प्रोजेक्ट पे भी हम लोग काम करना है, इसीलिए है ना, ठीक है। तो इसी को हमने यस सिर्फ सर। खोला यस हुआ सर। है। तो देखिए, दो यस क्लासेस सर। तो बना दिया हमने, तीसरा वाला भी बना के रख देते हैं, ठीक है। यस सर। फिर सर खोलिए। वैसे हाँ, इस बार बोले बोले। सर ये जो क्लासेस, एक बार हम्म फोल्डर ओपन करते सर, फोल्डर का हम्म डिटेक्शन। हम्म हम्म बोलिए बोलिए। सर ये क्लासेस के अंदर में जो सर है मेरा प्रोजेक्ट, हाँ, सर ये क्लासेस तो खाली है अभी, लिसनर। क्लासेस में तो कुछ नहीं है अभी, ये क्लासेस खाली है। यस सर। ओके सर। ठीक है, अभी तो हम लोग सोर्स लिख रहे हैं, तो सोर्स फाइल जितना है हम लोग यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। ये हमारा यस पैकेज है, सर। कॉम डॉट एग्जाम्पल नाम से यस सर। पैकेज होगा, है ना, ठीक है। और ये देखिए, ये समझ भी लिया है कि हमारा पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल नाम से ही है ना, ठीक है। यस सर। तो ओके सर। है ना, तो मे बी एसआरसी नाम देने से ऐसा हुआ है, तो विच ये प्रूफ करना पड़ेगा इस चीज को, ठीक है। और ये इसमें अगर कोई लाइब्रेरी है, मतलब कोई जार फाइल है, तो वो आप स्टोर कर सकते हैं यहाँ पे। ईटीसी में हम लोग वो वेब डॉट एक्सएमएल रखेंगे, जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, जो कि अभी एम्प्टी है, कुछ नहीं है इसके अंदर में, है ना। एंड देन यस सर। ये क्लासेस खाली है, जब क्लासेस। इसको आप कंपाइल कीजिएगा इन क्लासेस को, तो उसका क्लास फाइल कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाने वाला है ना इसके अंदर में, ठीक है। ओके सर। ओके सर। तो यस सर। ये तो जो पिछला वाला एग्जांपल था ना हमारा, जो बियर वाला एग्जांपल था, तो उसमें जैसे हमको यस बताया सर। गया था कि आप डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट इस तरह से रख सकते हैं, और डिप्लॉयमेंट का अलग से, डिप्लॉयमेंट का टॉमकेट के हिसाब से होगा स्ट्रिक्टली, है ना, ठीक है। तो ये दोनों का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है आप डिफरेंट रख सकते हैं, तो उसी के हिसाब से मैंने क्या किया, इसको बना दिया है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो ये दोनों क्लास तो मैंने बना दिया, ये वाला बनाना है लिसनर टेस्टर करके, LISTENERTESTER डॉट जावा। तो ये तीन फाइल बनाया गया है, अब देखते हैं तीनों का काम क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, व्हेन आई सेव दिस वन, तो ऑटोमेटिकली ये भी आ जा रहा है। चलिए, ऑलराइट, सो नाउ इसको वो करते ऑफ करते हैं, अब एक एक के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले और ये मेथड्स वगैरह बता दिए क्या क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्लास होगा हमारा, ये इंप्लीमेंट करेगा इस इंटरफेस को, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को। तो ठीक है, तो इसको आप चाहने से, ठीक है, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि जो भी क्लासेस आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी से जो आ रहा है, उसको हमको ये करना चाहिए, ठीक है, पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, रीडिंग हैबिट बनाना चाहिए। तो देखिए, अभी एम के डी आई आर को मैंने इस तरह सर्च किया था, एम के डी आई आर विथ मिसिंग फोल्डर्स, तो वो मुझे मिल गया डैश पी वाला जो स्विच था, ठीक है। चलिए, एनीवेज, तो ये तो उस समय भी हम लोग देख रहे थे इसको, इंटरफेस सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को, है ना। तो देखिए, यहाँ पे मेथड समरी में आप नीचे देखिएगा, एंड इट इज इंटरफेस, तो इंटरफेस में सिर्फ मेथड डिक्लेयर्ड होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो ये देखिए, ये दो मेथड यहाँ पे डिक्लेयर्ड है, ठीक है, एक कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड एंड एक कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज, ठीक है। तो अब ये क्योंकि अल्फाबेटिकली अरेंज है, इसलिए डिस्ट्रॉयड ऊपर में आ रहा है, इनिशियलाइज नीचे में आ रहा है, बट नॉर्मली जब आप क्लास बनाइएगा, इंप्लीमेंट कीजिएगा, तो इनिशियलाइज नॉर्मली ऊपर होता है और डिस्ट्रॉयड को नीचे बनाना पड़ेगा, है ना, ठीक है। यहाँ पे भी उसी टाइप से वो ये किया हुआ है बताया हुआ है ना। तो चलिए, इसके बारे में बोला है कि रिसीव्स नोटिफिकेशन दैट द वेब एप्लीकेशन इनिशियलाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्टिंग करके, ठीक है, एंड ऑल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर्स आर नोटिफाइड ऑफ कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइजेशन बिफोर एनी फिल्टर्स, ठीक है, और सर्वलेट्स इन द वेब एप्लीकेशन आर इनिशियलाइज, ठीक है। क्या क्या पैरामीटर्स ले रहा है वो बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मेन ये देखना था कि जैसे वहां पे दिया गया है कि ये जो हमारा इंटरफेस है, इसमें मेथड्स कितना है और कौन कौन सा मेथड है, तो ये दो मेथड्स है यहाँ पे, ठीक है। दीज आर द टू मेथड्स, रिमेंबर, ठीक है। और देखिए, अगर मतलब वो AWT का अगर इवेंट हैंडलिंग याद है, तो बिल्कुल ऐसा ही होता है, ठीक है, ये बिल्कुल इसी तरह से काम करता है वो भी। तो वहां पे भी क्या होगा कि कोई ना कोई, ठीक है, मेथड होगा, ठीक है। तो जिसके उसमें पैरामीटर में आप इवेंट का ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे भी देखिए, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट आ रहा है यहाँ पे, है ना, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है, मतलब जब डिस्ट्रॉय हो रहा होगा तो उस समय में वो डिस्ट्रॉय वाला इवेंट यहाँ पे पास होगा, ठीक है, और जब इनिशियलाइज हो रहा होगा तो इनिशियलाइज वाला इवेंट यहाँ पे पास होगा, है ना, ठीक है। तो चलिए, वो अभी रहने दीजिए एब्स्ट्रैक्टेड, बाद में और ध्यान दिया जाएगा इसके ऊपर में, ठीक है। तो अभी इतना ही समझना था हम लोग को फिलहाल, ठीक है, कि वी हैव दिस इंटरफेस जिसके अंदर में ये दो मेथड है, तो जो भी क्लास इसको इंप्लीमेंट करेगा, ये दोनों मेथड को भी इंप्लीमेंट करना होगा, रिमेंबर, ठीक है। तो हम लोग एक बार ऐसे ही सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करके रन करा के देखेंगे हम लोग। जैसे इफ यू कम हियर, देखिए, तीन क्लास बन चुका है हमारे पास में, हम एक बार इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कंपाइल करने के लिए लेट्स कम हियर, तो इस जगह में आइए, ठीक है, इस जगह में आने के बाद में इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो जावा सी, उसके बाद में डैश डी, तो डॉट स्लैश, या सिंपली वो फोल्डर का नाम भी देने से होगा, क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर हमारा कंपाइल्ड पैकेजेस जाएगा, और हमारा सोर्सेस कहाँ पे है, तो सोर्स इज इनसाइड एग्जाम्पल, और हम लोग एस्ट्रिक्स डॉट जावा लिख देते हैं, तीनों का तीनों कंपाइल करके देखते हैं हम लोग, है ना। तो व्हेन यू प्रेस एंटर,
और आप चाहने से यहाँ पे भी जाके देख सकते हैं कि ये क्लासेस वाला फोल्डर में ऑटोमेटिकली इसको बड़ा कर देते हैं, वो क्लास फाइल आ जाएगा, है ना। ठीक है, तो देखिए अभी तो क्योंकि सब एम्प्टी है ना, ऑल आर एम्प्टी, तो व्हेन यू प्रेस एंटर अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो यहाँ पे ये देखिए कॉम डॉट एग्जाम्पल बन चुका है, वो तीनों का क्लास आ चुका है। देखिए डॉट डॉट क्लास, ठीक है, लिसनर टेस्टर डॉट क्लास और माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट डॉट क्लास, है ना। ठीक है, सब क्लासेस हमारे पास में आ गए यहाँ पे, है ना। ठीक है, हाँ, यहाँ कमांड लाइन से आप किसी को भी रन नहीं कर सकते बिकॉज दे डोंट हैव मेन, रिमेंबर। ठीक है, ये अब एज ए सर्वलेट ऑब्वियसली दे कैन रन बिकॉज कंटेनर में जाएगा और कंटेनर को डिसाइड करना है कैसे रन कराना नहीं कराना। ठीक है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मेथड तो डालना ही पड़ेगा, लेकिन ठीक है, जब तक आप मेथड नहीं डालिएगा तो काम कहाँ से करेगा। तो अभी तक हमने कोई मेथड नहीं डाला हुआ है ना। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप ऐसे चेक करना चाह रहा था चीजों को, इसलिए हमने ऐसे कर दिया है ना। ठीक है, अब देखिए द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू चेक, यहाँ पे मेरा हमेशा ये भी रहेगा कि ओपी को भी हम लोग वो थोड़ा सा प्रिविलेज देके और उसको भी समझते रहने का। ठीक है, जैसे वेन एवर वी इम्प्लीमेंट एन इंटरफेस, तो यहाँ पे एक इंटरफेस हमको इम्प्लीमेंट करना होगा, इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, और उसका इंटरफेस का नाम था सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर करके। ठीक है, CRVLET कॉन्टेक्स्ट, और अपने आप नहीं आ रहा है ये बिकॉज, ठीक है, उसका पैकेज वगैरह भी हमने यहाँ नहीं डाला हुआ है, LISTENER। ठीक है, अब आई थिंक दिस इज गोइंग टू बॉदर अस एक्चुअली। ठीक है, ये बॉदर करेगा कहीं ना कहीं शायद। ठीक है, इसलिए मैं वो प्रोफाइल चेंज कर दूंगा, ऐसे ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, एक बार पहले देख लेते हैं इसका नाम सही तो लिखा है कि नहीं लिखा है हमने। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर, यस। ठीक है, और पैकेज कौन सा हमको यूज करना पड़ेगा, जावा एक्स डॉट सर्वलेट यहाँ पे दिया हुआ है, बट ठीक है, ये पैकेज हम लोग यूज नहीं कर रहे, हम लोग जकार्ता वाला पैकेज यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमको देना होगा जकार्ता डॉट सर्वलेट देना होगा यहाँ पे इंपोर्ट में सर प्रोफाइल का मतलब, सर अब जब बोले प्रोफाइल चेंज करना होगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दो प्रोफाइल रखा हुआ है ना, दो प्रोफाइल मैंने मेंटेन किया हुआ है। एक देखिए, एक डिफॉल्ट है मेरा और एक क्लास है। तो डिफॉल्ट में मैं एक्सटेंशंस वगैरह सब यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, बट क्लास वाला में मैं एक्सटेंशन वगैरह को डिसेबल कर दिया है मैंने। ठीक है, बिकॉज मेनी टाइम्स ठीक है एक्सटेंशन बॉदर करेगा हमको, है ना। ठीक है, बॉदर करता है। जैसे अभी देखिएगा, इसका पैकेज देने के बावजूद, ठीक है, आफ्टर गिविंग द पैकेज ऑल्सो क्या होगा कि ये मतलब ये रेड लाइन रहेगा ही मेरे ख्याल से, या तो यहाँ या पैकेज जो हम लिखेंगे वहां पे रेड लाइन रहेगा, है ना। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पैकेज देख ही लिया कि पैकेज कौन सा है, ये है जावा एक्स डॉट सर्वलेट। तो ऑब्वियसली ये पैकेज हम यूज नहीं करने वाले, हम जकार्ता वाला यूज करने वाले, बिकॉज हमने ये टॉमकेट हमारा उस पे काम करता है ना। ठीक है, इट्स वर्किंग ऑन दैट, है ना। तो एक और स्क्रिप्ट में देखिए, जैसे ये लोग ने क्या किया, ये लोग ने इसको इंपोर्ट किया, बट हम ये इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे जकार्ता वाला, बिकॉज ये पैकेज नहीं है मेरे पास में ना। ठीक है, दैट इज वाई। तो IMPORT इम्पोर्ट, ठीक है, JAKARTA। ठीक है, जैसे वहाँ पे जावा एक्स तो आ रहा है, देखिए जावा एक्स डॉट, ठीक है, और क्या था, सर्वलेट, है ना। तो देखिए सर्वलेट वाला तो नहीं आ रहा है यहाँ पे भी, बिकॉज वो नहीं मिलेगा उसको। ठीक है, तो ये भी अभी नहीं मिलेगा, JAKARTA, ठीक है, डॉट SERVLET सर्वलेट डॉट, या तो आप एस्ट्रिक्स को कॉल कीजिए या सिंपली उसे कॉल कीजिए, CRVLET सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर को आप कॉल कीजिए, है ना। ठीक है, तो आप देखिएगा ना, तो इसको ये मिल रहा है, पहले यही नहीं मिल रहा है, देखिए कैनॉट बी रिजॉल्व करके, है ना। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, वो जो इसमें जाके ये CLSS कॉन्फ़िगर क्लास पाथ में जाके आप डालिएगा, ठीक है, तब जाके मे बी, ठीक है, तो समवेयर हियर यू हैव टू पुट द पाथ, ठीक है, तब जाके शायद वो काम करेगा, बट मैं इतना झमेला लेना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा मतलब ये, बिकॉज आई नो, ठीक है, व्हाटएवर आई एम डूइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये प्रोफाइल यहाँ से स्विच कर देता हूँ कि मुझे ये कुछ बताए नहीं। ठीक है, ये ज्यादा मेरा एरर पिक नहीं करे यहाँ पे। ठीक है, तो इन अ रियल लाइफ सिचुएशन थिंग्स में भी डिफरेंट। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मेरा जो ये है आईडी है, ठीक है, आई एम वर्किंग विद सेवरल टेक्नोलॉजीज राइट नाउ, है, ठीक है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है ना, एक्सटेंशन भी हम लोग थर्ड पार्टी बहुत चीज के लिए यूज कर रहे हैं, तो अब सबको समझना पड़ेगा, सबके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो फॉर नाउ, ठीक है, मैंने वो सबको डिसेबल कर दिया है। ठीक है ना, तो बिना एक्सटेंशन का हम लोग काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए अभी वो रेड वेड सब हट गया। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि ये यहाँ से आ रहा है। ठीक है, आई एम नोइंग दैट, है, ठीक है। अब एरर देखेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अभी भी वो जेन्युइन एरर था, वो जो अंडरलाइन कर रहा था दैट वाज अ जेन्युइन एरर। ठीक है, बट वो रिजॉल्व होगा रन टाइम में एक्चुअली में। ठीक है ना, तो ठीक है, कैसे रिजॉल्व होगा वो देखते हैं हम लोग। देखिए जब जावा सी आप ये डाल के कीजिएगा, एंटर दबाइएगा, तो ऑब्वियसली एरर आने वाला है कि वो जकार्ता नहीं मिला। ठीक है, तो देखिए आ गया ना वहाँ पे कि पैकेज दिस डज नॉट एग्जिस्ट करके। ठीक है, बट हाँ एग्जिस्ट करता है, पैकेज कहाँ एग्जिस्ट करता है, आप क्लास पाथ दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इफ यू रिमेम्बर स्लैश क्या था, होम स्लैश मेरा फोल्डर, और उसके अंदर में क्लास पाथ नाम का फोल्डर है, वहां पे एक सर्वर डॉट API डॉट जार है हमारे पास में। ठीक है ना,
तो जो कि मैंने टॉमकैट से कॉपी किया था यहाँ पे, बिकॉज कॉम्पेटिबिलिटी के लिए कि वहीं पे हम लोग इसको रन करेंगे तो यहीं से क्लासेस मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए जब इसका रेफरेंस मैंने दिया यहाँ पे और एंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है, देखिए थिंग्स आर फाइन, ठीक है। तो ये जो रेजोल्यूशन हो रहा है, ये जो रिजॉल्व हो रहा है, तो रन टाइम में हो रहा है, ठीक है। तो अब ठीक है, अगर आपको चाहिए वो, अगर पैकेज वगैरह आपको यूज करना है, मतलब एक्सटेंशन यूज करना है, देन व्हाट यू टू डू, कंट्रोल शिफ्ट P, और ये जो ये कहाँ गया हमारा CLSS क्लास पाथ वाला, जावा वाला क्लास पाथ। अच्छा, इसमें तो एक्सटेंशन ही नहीं, इसलिए नहीं आ रहा है वो, है ना, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अदरवाइज आता था, जैसे उसमें था ना, ये वाला में डिफॉल्ट वाला में एक्सटेंशन था। ये देखिए, ये जो डिफॉल्ट वाला है, तो इसमें अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट P दबा रहा हूँ तो देखिए ये आ रहा है कॉन्फ़िगर क्लास पाथ करके। तो यहाँ जाके आपको वो लोकेशन डाल देना होगा एक्चुअली, ठीक है। तो क्लास पाथ वाला लोकेशन, तो क्लास पाथ का लोकेशन सिर्फ डालने से नहीं होगा, आपको वो फाइल बताना पड़ेगा, जार फाइल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए स्लो हो रहा है यहाँ पे, तो लेट मी क्लोज इट राइट नाउ, ठीक है। और लेट मी चेंज द प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि वो स्टार्ट होने में टाइम ले रहा है ना अभी। तो मैं प्रोफाइल क्लास में चला जाता हूँ, ठीक है, तो ऐसे फास्ट भी रहता है, ठीक है। तो देखिए अब कोई एरर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अगेन अगेन अगर आप पिछला वाला रन करके देखिएगा तो एरर आएगा, देखिए ना इस तरह से, ठीक है, बिकॉज वो नहीं मिलेगा उसको। तो बिकॉज, ठीक है, जो क्लास हमको चाहिए वो कहाँ पे है, देखिए जो क्लास हमको चाहिए वो यहाँ पे है, ठीक है, servlet.api.jar के अंदर में है ना, ठीक है। एंड आई एम कीपिंग ऑल माई जार फाइल्स इन दिस प्लेस, ठीक है ना। डॉट क्लास पाथ का मैंने एक फोल्डर बना के रखा, वहाँ पे मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो चलिए, तो अब फिर से एक बार एंटर दबा के देख लेते हैं। तो देखिए तीनों कंपाइल हो गया है ना, ऑल द थ्री आर कंपाइल्ड। बट जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। मैंने, ठीक है, देखिए ना, पब्लिक क्लास माई इम्प्लीमेंट्स दिस करके दिखा हुआ है ना। तो वो कंपाइल हो गया, और ये मैसेज नहीं आया कि आपको ये करना होगा, उन दो मेथड को, है ना, ठीक है, ओवरराइड करना होगा, ठीक है, नथिंग लाइक दैट। तो मतलब यहाँ पे पूछा ही नहीं गया हम लोग को, है ना, ठीक है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। देखते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इंटरफेस है और आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना, जकार्ता सर्वलेट दिस इज दिस, ठीक है, नथिंग वाज आस्क्ड। बट जैसे ये है, जब तक ये दोनों को हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है, वी हैव टू ओवरराइड देम। तो मैंने ओवरराइड नहीं भी किया तो भी चल जा रहा है, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है, कैसे चल गया वो, क्यों मैसेज नहीं आया वहाँ पे। देखिए इम्प्लीमेंट दिस, ठीक है, और ये जैसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा दोनों का दोनों को क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू राइट दिस, ठीक है, एक बॉडी बनाना पड़ेगा ना। और देखिए यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग, डज नॉट नीड टू बी क्लीनड अप, ठीक है, व्हेन द कॉन्टेक्स्ट गोज अवे इट मींस द होल ऐप इज गोइंग डाउन, ठीक है, इंक्लूडिंग द डॉग करके, है ना, ठीक है। तो ठीक है, एंड यूज दिस कॉन्टेक्स्ट टू सेट एन एट्रीब्यूट, ठीक है, दिस ऐसे करके, ठीक है, तो समझ में आया बात, है ना। तो लेकिन ये मैसेज मुझे क्यों नहीं दिया कि अच्छा अलग से अगर उस क्लास को सिर्फ हम लोग कंपाइल करें तो, यहाँ पे मैंने sh.java लिखा, अलग से अगर सिर्फ हम कंपाइल करें माई सर्वलेट.जावा को, स्टिल दैट नो प्रॉब्लम, ठीक है, एकदम सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, सब चीज सेव्ड है, एकदम सेव्ड है, ठीक है। आई डोंट नो, ठीक है, ये देखना होगा। तो पहले तो ये हमको बोलता था हमेशा, है ना, ठीक है, कि आपने मतलब ये जो क्लास है ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ऐसे करके बोलता था नॉर्मली, ठीक है, दिस इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। और ये इसको ये कर रहा है, ठीक है, इनहेरिट कर रहा है, तो इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको वो जो मेथड्स है, ठीक है, वो मेथड्स को यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, ओवरराइड करना चाहिए ना, ठीक है। तो इस तरह से बोलता था, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, देखेंगे हम लोग बाद में क्या प्रॉब्लम है, या कुछ नया फीचर है, ठीक है, हु नोज। तो चलिए। सर तो मेरे में सर प्रोफाइल में जाते हैं तो सिर्फ डिफॉल्ट है सर, वो क्लास नहीं। तो सर आगे जाके मुझे भी ये प्रॉब्लम होगा अगर इसको इस वाले को अगर करें तो? ऑब्वियसली वो तो रेड रेड लाइन तो आएगा ही आएगा, है ना, ठीक है। देखिए उसे इशू कुछ यस नहीं सर। है, इशू कुछ भी नहीं है, बस वो यस सर। देखने में खराब लगेगा यहाँ पे आपको, मतलब नोटिफाई करते रहेगा कि ये गलत है, ये गलत है, वो नोटिफाई करते रहेगा, ठीक यस है सर। ना। दैट इज व्हाट विल हैपन, यस सर। ठीक है। और आप यस बना सर। सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल जब चाहे तब, ठीक है। तो ये देखिए प्रोफाइल उसके में लिए एक, सर। हाँ, एक ये जैसे ना क्रिएट प्रोफाइल कर सकते हो, ये प्रोफाइल में जाके, यस सर। ठीक है। यस और सर। फिर उस प्रोफाइल में जब भी देखिए, जब भी आप जावा का प्रोग्राम खोलिएगा तो नीचे में लिखिएगा कि जावा का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, तो आप उसको नो करते रहिएगा हमेशा, है ना, ठीक है, कि आप वो एक्सटेंशन को इंस्टॉल मत कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो यहाँ यस लगभग सर। लगभग मैंने किसी का एक्सटेंशन शायद इंस्टॉल नहीं किया मैंने, है ना, ठीक है, शायद मोस्ट वाले मैंने इंस्टॉल नहीं किया जानबूझ के, ठीक है। कि देखिए यस जब सर। आप स्पेशली जब क्लास में चीजें बताते हैं, ठीक है, तो ज्यादा कंट्रोल में रहने से चीजें अच्छा रहता है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो अपना से टाइप यस सर। करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है चीजें, ठीक है, तो दैट इज वाई मतलब वो डिसेबल करना ज्यादा अच्छा भी है, ठीक है।
और इसमें सिर्फ ये बेनिफिट मिलेगा यस कि सर। मतलब ये वाला मिलेगा आपको, स्पेलिंग वाला है ना, ठीक है, कि जो अगर वर्ड आपने पहले टाइप कर दिया तो वो आपको सजेशन में आ जाएगा, तो दैट इज हेल्पफुल है ना, वो हेल्पफुल है, वो ठीक है ना। तो यस सर। अदरवाइज टाइपिंग में थोड़ा मदद कर देगा, अदरवाइज एक एक चीज अगर आप अपना से लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है। यस सर। सर जैसे हाँ प्रोफाइल बोलिए। क्रिएट कर हाँ प्रोफाइल क्रिएट करे तो मतलब मुझे मतलब टाइप ऐसा कुछ नहीं है, पाइथन एंगुलर डॉक राइटर ये सब का है, मतलब क्लास ऐसा कुछ मतलब नहीं मिल रहा है। नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, नाम तो आपको देना पड़ेगा ना। जैसे अभी मैं यहाँ पे हम्म। ऐसे क्रिएट प्रोफाइल में जाता हूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, तो एम्प्टी प्रोफाइल, तो आप एम्प्टी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए और आप वो कीजिए, अपना से नाम दे दीजिए। तो ये जैसे हो गया ओके ना सर। ये भी अच्छा है, ये भी मतलब ये सजेशन मुझे नहीं पता था, मैंने ध्यान नहीं दिया था पहले, ठीक है। तो जैसे यस अगर आप सर। मतलब इसको अलग अलग टाइप के काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, देन दिस विल बी हेल्पफुल एक्चुअली। जैसे आप पाइथन में जाते हैं तो सिर्फ पाइथन वाला एक्सटेंशन एनेबल करेगा, ठीक है, बाकी का नहीं करेगा, इससे यस सर। और भी आपको स्पीड मिलेगा, दिस इज नाइस एक्चुअली, ठीक है, ये तो आप जाके मुझे पता चलता है तो अच्छा है एक तरह से ना, ठीक है। ओके सर। तो आप भी कर और सकते हैं, कोई भी नाम दे यस सर। दीजिए आप, और है ना। यस सर। और सर यहाँ पे क्लास लिखने से मतलब ये बाय डिफॉल्ट जावा का मतलब समझेगा या नहीं फिर नहीं, कुछ कुछ और नहीं कुछ इसमें नहीं, देना क्लास पड़ेगा? मैंने ऐसे दिया क्योंकि ये प्रोफाइल मैं क्लास के लिए यूज करता हूँ ना, मतलब वो जो ओके सर। क्लास लेने वाला क्लास के लिए मैं यूज करता हूँ, ठीक है ना। तो इसीलिए इसका यस जावा से सर। कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। और ओके इसमें सर। मैंने लगभग लगभग सारा एक्सटेंशन ऑफ रखा हुआ है, ठीक है। यस सर। तो अब जैसे ये मुझे अच्छा लगा और मैं तो यूज करूंगा इसको अभी, है ना, ठीक है, ये वाला मैं बनाऊंगा ऐसे करके, और ये बाय डिफॉल्ट भी है मेरे ख्याल से लगता है। जैसे इफ यू आर वर्किंग विथ मान लीजिए जावा स्प्रिंग, ठीक है, तो आई थिंक दिस विल बी हेल्पफुल, ठीक है, कि इसमें यस आपको सर। मतलब वो मिल जाएगा। और ये जावा जनरल बता रहा है, देखिए, ठीक है, तो ये बना के रखना भी जरूरी है। चलिए ट्राई करना होगा, यस टेस्ट सर। होगा इसको, है ना, ठीक है, कि और इसमें सर अभी अभी सर क्लासेस से सर क्रिएट किए तो मुझे एक हम्म, मैसेज में गेट रिपोजिटरी वर फाउंड इन द पेरेंट फोल्डर ऑफ द वर्क स्पेस और द ओपन फाइल्स वुड लाइक टू ओपन द रिपोजिटरी। फिर से एक बार बोलिए, फिर से बोलिए। सर जैसे अभी क्रिएट किया ना सर हाँ क्लासेस से हाँ सर, हाँ। तो a git repository was found in the parent folder of हम्म। the workspace or the open files. Would you like to open the नहीं, repository? वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है वो, ठीक है। जैसे देखिए अभी मेरा वाला भी इसमें भी वो क्वेश्चन आता है, क्योंकि देखिए अब देखिए मेरा रेपोजिटरी ये है ना, ये 2001 वाला फोल्डर, Yes दैट sir. इज माय रेपोजिटरी, बट अभी हम लोग वहाँ काम नहीं कर रहे, या मैंने उसको ओपन नहीं किया, मैंने किसको ओपन किया है, इसको ओपन किया है, ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको ओपन करके रखा हुआ है। तो ये मैसेज मेरे में भी आता है, Yes तो sir. मैं नो कर देता हूँ, ठीक है, बिकॉज नहीं तो फिर से इसको खोल देगा तो मेरा तो पर्पज ही गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। Yes sir. तो इसीलिए नो कर Yes देना sir. है उसको। Yes. वो तो चाहे आप प्रोफाइल यूज करते नहीं करते उससे मतलब नहीं, वो आएगा, ठीक है। अगर आप मतलब और अपना रेपोजिटरी फोल्डर के अंदर से कोई भी दूसरा फोल्डर आप ओपन कीजिएगा तो इट विल कम लाइक दैट, है ना, वो आएगा उस तरह से। और सर जैसे ये प्रोफाइल बनाने वाला बात जैसा है सर, हम्म। तो इसमें अगर मतलब कोई भी प्रोफाइल बनाते हैं हम्म। जैसे अभी क्लासिक करती है जैसे आप किए, तो सर हाँ इसमें सारा एक्सटेंशन मतलब डिसेबल रहेगा सर? हाँ, क्योंकि शुरू में कोई कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल ही नहीं रहेगा, ठीक है, सब ओके सर। वो ऑफ रहेगा। और फिर जब आपको हम्म। जरूरत है आप जैसा जरूरत है वैसे डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए पाइथन वाला जो पहले से बता के दिया हुआ है ना, तो आई थिंक ओनली यस पाइथन सर। एक्सटेंशंस विल बी इंस्टॉल्ड। जैसे अभी देख लेते हैं यहाँ पे मेरा जो क्लास वाला है, ठीक यस है, सर। तो उसमें अगर मैं यस एक्सटेंशंस में सर। जाता हूँ तो आप देखिएगा इंस्टॉल में कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है ना, ठीक है, यस सर। एक भी इंस्टॉल नहीं देखिए ना। और ये सब रिकमेंडेशन है कि आप इंस्टॉल कीजिए, ठीक है ना, बट मैंने नहीं किया हुआ यस है, सर। देखिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो 0 है। यस सर। बट अगर थोड़ा देर के लिए स्विच करते हैं इसमें, ठीक है, पाइथन वाला में स्विच करते हैं थोड़ा देर के लिए, तो अगर हम जाते हैं यहाँ, आई थिंक वो पहले से क्रिएटेड होगा वो, ठीक है। तो अच्छा नहीं नहीं, क्रिएट करने के लिए बोल रहा है एक्चुअली मैंने, ठीक है, क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, तो क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे स्विच प्रोफाइल में अगर मैं जाता हूँ तो देखिए वही दो है, डिफॉल्ट और क्लास है अभी, है ना, ठीक है। तो आई विल हैव टू क्रिएट दैट, है ना। अच्छा एक बार क्रिएट करके ही देख लेते हैं, ट्राई करने में क्या सर जा। इसमें बहुत सारा सेटिंग है सर, सेटिंग जो ऑर्डिनल स्निपेट यूएस एक्सटेंशन पाइथन के लिए सर, अच्छा ऑटो डॉस्कॉटिंग ब्लैक फॉर्मेटर डेव कंटेनर डॉकर, बहुत सारा सेटिंग है सर टिक लगाने के सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये हाँ सर साइंस है। है ना। तो वही पूछ रहा है आपसे कि कौन कौन से एक्सटेंशन को वो करना है, देखिए ना, ठीक है, इनेबल करना है बोल के, ये देखिए सर। डॉकर चाहिए कि नहीं चाहिए, सब चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे आपका जरूरत है वैसे करके आप टिक कर लीजिए, ठीक है, और उसके बाद में आ जाएगा वो, ठीक है। तो यस यही सर। यही चीज होता है नॉर्मली, और ये जितना भी है पाइथन स्पेसिफिक ज्यादातर चीजें होगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ पाइथन स्पेसिफिक नहीं है डॉकर, ठीक है, ये तो आप कहीं पे भी कंटेनर्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप यूज कर सकते हैं इसको, है ना, ठीक है। एंड यस सर। बहुत सारा है जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल होगा, बहुत सारा जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल नहीं भी होगा, ठीक है, वो तो खैर एक बार इनेबल करने के बाद में आप देख सकते हैं और हटा भी सकते हैं उसको, ठीक है ना। तो इजीली यू कैन डू दैट, ठीक है। यस सर।
तो वही है, वो अलग अलग सेट ऑफ ये रखने के लिए, एक्सटेंशंस रखने के लिए, क्योंकि आप अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट्स के साथ में काम कीजिएगा, और हर जगह तो हर चीज नहीं चाहिए होता है। जैसे आप जो डिफॉल्ट में था, हमारा डिफॉल्ट में सब चीज था, है ना, तो इसलिए यस कम सर। हो रहा था और थोड़ा हैवी भी हो जाता है उस तरह से, ठीक है, सब एक्सटेंशंस एनेबल होने से। ठीक है। यस सर। तो चलिए, तो अभी जैसे ये वाला बात, तो ये क्लास क्रिएट हो गया हमारा। बट देखिए, मैंने यहाँ पे अपना एक कंसर्न जताया हुआ है कि नॉर्मली अगर हम ऐसा काम करते थे, ठीक है, नॉर्मली हम ऐसा काम करते तो क्या होता था कि यहाँ पे हमको एक एरर मैसेज आता था नॉर्मली, है ठीक है, कि इसके अंदर में, ठीक है, इसके अंदर में देर आर मेथड्स हैं, ठीक है, जिसको आपको ओवरराइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अभी तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो व्हाई यस सर। मेथड्स आर नॉट, क्योंकि हम तो कंपाइलर से कंपाइल कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसा कोई मैसेज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते देखते हैं, ठीक है। बड़े नोट करने वाला चीज है, नोट करने वाला चीज है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर में ये दो मेथड था, कॉन्टेक्स्ट इनिशियलाइज और कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड करके, ये दोनों को ओवरराइड करना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एम्प्टी बॉडी ही बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन बनाया हुआ है एटलीस्ट, है ना, ठीक है। चलिए, तो अभी ये यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे भी देखिए एरर आएगा। तो असल में इसको बनाने से पहले हमको डॉग क्लास बनाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्योंकि आप डॉग का रेफरेंस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, बनाते जाते हैं हम लोग एक एक करके, या चलिए हम लोग सीक्वेंस में बनाते, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले डॉग वाला ही बनाते हैं हम लोग, बिकॉज उसका जरूरत यहाँ पे पड़ रहा है ना, ये क्लास को पहले बनाते हैं बिकॉज इसका जरूरत पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो देन विल क्रिएट दैट। जो ऑर्डर में होना चाहिए वही ऑर्डर में बनाते ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो यहाँ क्या किया गया है, जो हमारा डॉग क्लास है उसके अंदर में एक स्ट्रिंग लिया गया है, प्राइवेट strng स्ट्रिंग BRED ब्रीड करके, है ना, ठीक है। और उसके बाद में पब्लिक डॉग, ये कंस्ट्रक्टर है हमारा, strng स्ट्रिंग BRED ब्रीड, है ना। और जो इस कंस्ट्रक्टर को मिलेगा, जो भी ब्रीड, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर दिया जाएगा जो इसका प्रॉपर्टी है उसके साथ में, दिस डॉट BRED ब्रीड इज इक्वल टू ब्रीड। तो दिस इज नथिंग न्यू, ये तो हम लोग जानते करते ही हमेशा, ठीक है। और उसके बाद में एक हमारे पास में गेटर मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे सेटर मेथड नहीं बनाया गया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही हम लोग डेटा ले रहे हैं। और एक गेटर मेथड बनाया गया जहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है, ये कौन सा ब्रीड हमको दिया गया था, है ना, ठीक है। तो गेट BRED ब्रीड, रिटर्न BRED ब्रीड। चलिए, तो ये हमारा डॉग क्लास हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू दिस वन, ठीक है। ऑलराइट, सो ये तो हमने कर दिया है, माई सर्वलेट ये ले लिया हमने, ठीक है। इम्प्लीमेंट्स जावा एक्स, तो हमारा जावा एक्स ने हमारा जकार्ता वाला है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे वो जो मेथड था, दोनों मेथड को ओवरराइड करना है। तो पब्लिक वॉइड कॉन्टेक्स्ट INITIALIZED इनिशियलाइज्ड, है ना। तब देखिए, अगर वो एक्सटेंशंस वगैरह होता था तो क्या होता था कि मतलब ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता, ठीक है, तो हम लोग को याद भी नहीं रहता कई बार, ठीक है। तो हम लोग तो दो तीन ये कैरेक्टर्स लिखते थे, आ जाता, सेलेक्ट करके काम चल गया, ठीक है। वी नेवर यूज टू प्रोनाउंस ऑल्सो, ठीक है, तो पता ही नहीं चलता था कुछ भी, है ना। तो ये ऐसा कम से कम ये तो है, याद तो रहेगा, ठीक है। उसके बाद में सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट नाम से इसका एक रेफरेंस बन गया। तो चलिए देन, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट बनाया गया यहाँ पे, SERVLET कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको भी ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा हम लोग को, SC इज इक्वल टू इवेंट डॉट GT गेट SERVLET, ठीक है। तो देखिए, ये सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, पिछला वाला जो एग्जांपल्स था जहां पे हमने वो सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट को हमने देखा था, है ना, ठीक है, वहां पे ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है। तो उसी का, ठीक है, उसी का देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट यहीं पे मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो ये इंपोर्ट कर लेते हैं, JAKRT। अच्छा, अगर इंपोर्ट नहीं करते तो क्या होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ तो कोई एरर नहीं बता रहा है बिकॉज हम लोग एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बट आप यहाँ जाके जैसे ही आप कंपाइल कीजिएगा, तो सबको कंपाइल कर लेते हैं बिकॉज हमने दोनों में चेंजेस किया हुआ है। तो उसका तो कोई एरर नहीं आया डॉग वाला का, बट इसमें आ गया है ना, ठीक है। कैनॉट फाइंड सिंबल सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इवेंट नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए वो लोग एस्ट्रिक्स के साथ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अभी सिंपलिसिटी के लिए हम लोग भी ये काम कर लेते हैं, लेट्स गो विद एस्ट्रिक्स राइट नाउ, ठीक है। बाद में हम लोग
क्योंकि देखिए 3 क्लासेस हो चुका है जो यहाँ से आ रहा है अभी, ठीक है। तो दिस इज वन क्लास, दिस इज वन इंटरफेस, ठीक है, और अभी ये वाला क्लास भी वहीं से आ रहा है, ठीक है। तो फॉर सिंप्लिसिटी, बट वो तीनों को अलग अलग करने से ज्यादा अच्छा रहता था, ठीक है, ऑलवेज। तो फाइन, डन। चलिए, ऑलराइट। तो अब क्या है कि हम लोग वो डॉग ब्रीड ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रिंग वेरिएबल यहीं पे बनाया गया, string स्ट्रिंग डॉग डॉग BRED ब्रीड करके इज इक्वल टू वो जो, मतलब ये हमको सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट से मिलेगा। सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा? वो जो हमारा ये था, क्या नाम है, जो dd फाइल था हमारा, वेब डॉट एक्सएमएल था, वहां से हमको ये मिलने वाला है, ठीक है। तो वहीं से हम रीड कर रहे थे, देखिए, और ये हमने लिखा था पहले पे, गेट इन इट, ठीक है, पैरामीटर ये सब लिखा गया था, फिर मेंबर, ठीक है, PRAMETR, वी आर ट्राइंग टू रीड द पैरामीटर फ्रॉम दैट फाइल, ठीक है। और उसका नाम होगा ब्रीड, नाम से हम लोग बनाएंगे वहाँ पे, ठीक है, जो हमारा जो डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर होगा वहाँ पे इस नाम से बनाया जाएगा। और अब इसको पास कर देगा हम लोग वो डॉग वाले क्लास में, तो डॉग, ठीक है, स्मॉल में जाने से डॉग लिख सकते हैं, बट चलिए अभी इसे कोड को रिपीट करते हैं, इक्वल टू न्यू DOG डॉग, और वो हमने यहाँ पे पास कर दिया डॉग ब्रीड जो है, ठीक है। तो ये देखिए डॉग ब्रीड आपने कहाँ से कॉपी किया? आपने वो वेब डॉट एक्सएमएल से कॉपी होगा ये, ठीक है। वहां से कॉपी होने के बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसको हम लोग इनिशियलाइज कर दे रहे हैं इससे, है ना, ठीक है, उसके पास में चला जा रहा है, ठीक है। और फिर आप क्या कर रहे हैं वहां से कि देखिए ये तभी क्रिएट होगा ना, ये डी तभी क्रिएट होगा जब ये सक्सेसफुल होगा, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट सक्सेसफुल होगा तो एक हमको डॉग का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे सिंपली, है ना, ठीक है। तो अब ये डॉग का जो ऑब्जेक्ट जो यहाँ क्रिएट हो गया है ना, ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, इसको ग्लोबल बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। दिस इज द की पॉइंट हियर, ठीक है। तो SC डॉट सेट ATTRIBUT एट्रीब्यूट, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे डॉग कॉमा डी, लाइक दिस, ठीक है, सेव इट, है ना। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है यूज द कॉन्टेक्स्ट टू सेट एन एट्रीब्यूट, ठीक है, अ नेम ऑब्जेक्ट पेयर, रिमेंबर जैसे हम लोग की वैल्यू पेयर कैसे बोलते हैं वैसे ही है ना, ये नेम एंड ऑब्जेक्ट पेयर, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट मतलब जो नाम होगा वो डॉग होगा, ठीक है, एंड द ऑब्जेक्ट जो कि उसको रिजेंबल कर रहा होगा, ठीक है, जो कि उसके अगेंस्ट में होगा वो ऐसा करके होगा, ठीक है, डी होगा वो। तो दैट इज डॉग, ठीक है। नाउ अदर पार्ट ऑफ द ऐप विल बी एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट, ठीक है, द डॉग, है ना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करके मिलेगा उसको। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे बेसिकली हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का काम किया है। हियर वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, लिखा है यहाँ पे मेक अ न्यू डॉग। और ये जो डॉग का ऑब्जेक्ट है ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन में अवेलेबल होगा, है ना, ठीक है। अब वो जो डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला जो बात था, हम लोग को मतलब एक डेटाबेस कनेक्टिविटी का लाइन दिखना है यहाँ पे, और उसको हमको सब जगह अवेलेबल करवाना है, ठीक है। तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट ऑल्सो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगा मेरे ख्याल से हमारा CRUD वाला में, ठीक है। तो वहां पे भी इंप्लीमेंट करके हम देखेंगे इसको, ठीक है, विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट देयर ऑल्सो। चलिए, तो ये दोनों हो गया हमारा, माई सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट लिसनर भी बन गया, ठीक है, उसके बाद में डॉग वाला भी बन गया हमारा, है ना, ठीक है। तो चलिए अब, ठीक है, हमको ये लिसनर बनाना है क्योंकि सारा टेस्टिंग तो इसी में होगा, ठीक है, इसके अंदर होगा टेस्टिंग। तो लेट अस क्रिएट दैट, है ना। तो चलिए ये बन गया था। कुछ क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, तो क्वेश्चन भी रीड करेंगे हम लोग, चलिए फाइनली ये है ना। अच्छा, एक बार रीड कर ही लेते हैं, एक बार देखते हुए जाते हैं ये, कि राइटिंग द लिसनर क्लास इट वर्क्स जस्ट लाइक अदर टाइप्स ऑफ लिसनर्स, ठीक है। तो देखिए मैं भी वही कंपैरिजन कर रहा था उस समय में, ठीक है, कि इट वर्क्स लाइक अदर टाइप्स ऑफ लिसनर्स यू माइट बी फेमिलियर विथ, ठीक है, सच, ठीक है, विथ सच एज स्विंग GUI इवेंट हैंडलर्स, है ना, ठीक है। तो एक्चुअली स्विंग का जो GUI इवेंट हैंडलर है वो AWT से ही आता है ना, ठीक है, स्विंग का अपना कोई इवेंट हैंडलर नहीं था। तो हमको इंपोर्ट करना पड़ता था java.awt.events को ही, यहाँ पे भी हम लोग इंपोर्ट करते थे स्विंग में जब काम करते थे, तो है ना, ठीक है। तो दोनों का इवेंट हैंडलर सेम था, AWT का एंड स्विंग का, है ना। तो रिमेंबर ऑल वी नीड टू डू इज गेट द कॉन्टेक्स्ट इन पैरामीटर्स टू फाइंड आउट द डॉग ब्रीड, ठीक है, मेक द डॉग ऑब्जेक्ट एंड पुट द डॉग इनटू द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, एज एन एट्रीब्यूट। ऑलराइट, तो वो हमने कर दिया यहाँ पे जो लिखा हुआ था। अच्छा, ये तो नहीं बनाया, ये बनाना था ना हम लोग को, ठीक है, ये बनाना था। हालांकि अभी अगर हम एक बार फिर से कंपाइल करते हैं इसको, ठीक है, लेट अस डू दैट। चलिए, बोल रहा है कैनॉट फाइंड, अच्छा डॉप कर दिया मैंने, देखिए डॉग की जगह डॉप कर दिया है। चलिए, नो इश्यूज है, नो इश्यूज, अभी तो कोई इशू नहीं है। इसको याद रखिएगा, ठीक है, मैं अभी ओमिट कर रहा हूँ इस सेक्शन को, है ना, बट इसको याद रखिएगा, है ना, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ तो लिखा हुआ ही है, ठीक है, इट हैज बीन रिटन हियर, बट हमारा वाला नहीं लिखने से भी एरर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मे बी रन टाइम में एरर आएगा, देखेंगे, ठीक है, रन टाइम में एरर आ सकता है। तो दिखते हैं इसको, है ना, ठीक है। तो वी डोंट नीड एनीथिंग हियर, द डॉग डजंट नीड टू क्लीन अप एंड, ठीक है।
लेकिन ये नहीं लिखा कि इसको लिखना है या नहीं लिखना है हमको, ठीक है, कंपल्सरी लिखना है कि नहीं लिखना है। तो पहले तो होता था, लिखना पड़ता था हम लोग को, है ना, ठीक है। एंड रिमेम्बर वन मोर थिंग, ठीक है, और एक चीज, सर किसको याद रखने को बोले सर? ये वाला सेक्शन को, ये जो है ना, ये पब्लिक वॉइड जो कॉन्टेक्स्ट डिस्ट्रॉयड जो लिखा हुआ है ना, इसको याद रखना है, ठीक है ना। यस सर। और एक और ये चीज बात कर, भी यूज करना। हाँ ये बाद में इसको और देखेंगे हम लोग, ठीक है। क्योंकि देखिए, ओके सर। जो इंटरफेस का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, ठीक है, उसमें आपको ओवरराइड करना कंपलसरी होता है मेथड को, ठीक है। लेकिन अच्छा, रिसेंटली ये भी देखा गया है, रिसेंटली ये भी देखा गया है कि जो हमारा इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस में आप मेथड भी बना सकते हैं, ठीक है। यू कैन क्रिएट मेथड्स इनसाइड, मतलब मेथड का बॉडी भी हो सकता है इंटरफेस के अंदर में, है ना, ठीक है। शायद मैंने आप ही के साथ में ट्राई किया था या किसी और दूसरा बैच में ट्राई किया था, ठीक है, इफ आई रिमेम्बर, शायद ये लोग के बैच में ट्राई किया था क्या, 2107 में। तो वहां पे हमने कि इंटरफेस के अंदर में पूरा प्रोग्राम बना दिया था, ठीक है। हम लोगों ने ये नहीं किया था। देखिए, ये हमेशा पूछते रहेगा ये आपको, डू यू वांट टू इंस्टॉल रिकमेंडेशन, है ना, तो मैं नो कर देता हूँ। तो अगर हम जावा में जाते हैं, अच्छा ये तो डीएस वाला था, डीएस वाला में एक जावा है, तो ये नहीं था, आई थिंक दिस वन। तो यहाँ पे एक नो पैकेज भी है, जहाँ पे स्टैटिक मेथड हमने ट्राई किया था, तो नहीं, ये तो क्लास से ही बना हुआ है, ठीक है, दिस इज क्लास। और यहाँ पे कुछ सोर्स दिख रहा है हम लोग को, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, नहीं, कहीं ना कहीं इंटरफेस के साथ में मैंने काम किया था, किसी बैच में किया था जहाँ पे हमने पूरा इंटरफेस को यूज करके हमने ये बना दिया था, ठीक है। ये नहीं है, डायनेमिक टाइपिंग, नहीं, ये सब में नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मैंने क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, स्टैटिक मेथड वाला में तो नहीं था, इसमें क्लास ही बना हुआ है। और अच्छा, यहाँ पे तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था, वो इनिट वगैरह समझाने की कोशिश कर रहा था कुछ, ठीक है। एंड देन बेसिक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, नहीं यहाँ पे, जावा रिकर्शन, पिक्टोरियल डॉट जावा, पिक्टोरियल फिबोनाची डॉट जावा, नहीं, सब क्लास में बना हुआ है, एवरीथिंग इज इनसाइड क्लास। चलिए, तो कभी हम ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर आप इंटरफेस के अंदर भी अभी बनाते हैं ना, तो पूरा पूरा प्रोग्राम बन जाता है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो मेथड का बॉडी, ठीक है, आजकल इंटरफेस में बन जाता है ना, ठीक है। अच्छा, एक बार ऐसे रैंडमली ट्राई कर टाइप करके देखते हैं, METHOD मेथड BOD बाई बॉडी इन INTER FS इंटरफेस जावा। So in interface cannot exist. So you go to language, you can see. अच्छा, आई थिंक इट्स ओनली स्टैटिक मेथड्स आप कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड जो है उसको आप बना सकते हैं, देखिए ना, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स इन इंटरफेसेस इन जावा, है ना, ठीक है। तो जावा 8 से आया था ये फीचर, ठीक है, बॉट अ ब्रांड न्यू फीचर टू द टेबल इंक्लूडिंग लैम्डा एक्सप्रेशंस, ठीक है, फंक्शनल इंटरफेसेस एंड मेथड रेफरेंसेस, है ना, ठीक है। तो आई थिंक इस फीचर को दिया गया था, फंक्शनल इंटरफेसेस नाम दिया था क्या, तो प्रेजेंट इन दिस, ठीक है, इन जनरल। अच्छा, उसको नहीं, हाँ ये रहा, क्लियरली कम्युनिकेट पर्पस अलाउस द कंपाइलर जनरेट एरर, नहीं ये अलग चीज होगी, ये अलग चीज हो गया, ठीक है, ये फंक्शंस यहाँ पे है, मोस्ट जनरल केस ऑफ लैम्डा, नहीं ये चीज नहीं। तो लेकिन जैसे वो दिया था वहाँ पे कि आप मतलब ये भी कर सकते हैं, ये वाला स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स, है ना, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अ फ्यू फीचर्स, नॉनदलेस स्टैटिक एंड डिफॉल्ट मेथड्स, डीपर लुक ऑन देयर ओन, ठीक है, इन दिस ट्यूटोरियल ये देखा जाएगा बोल रहा है, ठीक है, कि why need default methods करके, ठीक है, like regular interface methods, default methods are implicitly public, ठीक है, there is no need to specify public modifier, unlike regular interface methods we declare them with the default keyword at the beginning of the method signature, ठीक है, provide an implementation like this like this like this ऐसे करके दिया हुआ है, ठीक है। तो the reason why, ठीक है, is pretty obvious in typical design based on abstractions where an interface has one or more multiple implementation,
if one or more methods are added to the interface, all implementation will be forced to implement them too. Otherwise, the design will just break down. Default are efficient to deal with this issue. They allow us to add new methods to an interface that are automatically available in this implementation. Therefore, we don't need to modify the implementing class. In this way, backward compatibility is neatly preserved without having to refactor the implementers करके, ठीक है। तो कुछ कुछ तो क्लू मिल रहा है कि यहीं से शायद वो है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आया मुझे, ठीक है, बट कुछ कुछ क्लू मिल रहा है कि ठीक है ऐसे कुछ है वहां पे, है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे वो मेथड डिफॉल्ट होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, देन, है ना। तो अगर हम यहाँ पे जाके देखें, ठीक है, तो ठीक है ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सीधे से वॉइड वॉइड ही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और वो पब्लिक, और ये अगर एक बार क्लिक करके देखा जाए, इसका पूरा सिग्नेचर दिखाएगा, तो ओनली दे हैव रिटन वॉइड एंड नथिंग एल्स, है ना, ठीक है, डिफॉल्ट तो नहीं डाला हुआ है। और एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि हम लोग तो ये वाला यूज नहीं कर रहे एक्चुअली में ना, हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, JAKRT जकार्ता, है ना, ठीक है, ये वाला यूज कर रहे हैं। तो इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो हाँ देखिए आ गया वो बात। चलिए ठीक है, तो ढूंढने से मिल गया बात, है ना, ठीक है। तो वही मैं ढूंढ रहा था कि ये सब डिफॉल्ट मेथड्स है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो इफ यू डोंट ओवरराइड देम देन आल्सो इट्स फाइन, ठीक है, तो भी चलेगा ये, है ना, ठीक है, देखिए, ठीक है, तो भी चल जा रहा है, देखिए, एंड ऑन, ठीक है, ये देखिए, तो डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन टेक्स नो एक्शन करके, है ना, ठीक है। तो मतलब इन केस, तो ये असल में क्यों किया गया है, तो देखिए अब रैपर क्लासेस का काम फिर खत्म, ठीक है। सॉरी सॉरी, नॉट रैपर क्लासेस, क्या तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते थे उसको, आते आते रुक गया है, व्हाट वी कॉल देम, एडेप्टर क्लासेस, सॉरी, है ना, ठीक है, एडेप्टर क्लासेस है, ठीक है। तो जैसे आप देखिएगा जावा में एक टॉपिक रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं ADAPT, एडेप्टर क्लासेस इन जावा करके, ना, ठीक है। तो देखिए जो हमारा इवेंट हैंडलिंग वाला स्पेशली जो काम है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे आया ना AWT में ही, तो ये स्पेशली इवेंट हैंडलिंग वाले पार्ट में आ रहा है, ठीक है। तो जो इवेंट हैंडलिंग वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें ज्यादातर चीजें इंटरफेस के थ्रू होता है, देखिए यहाँ पे आ गया ना, लिस्नर इंटरफेसेस वगैरह, ठीक है। तो लेकिन जब इंटरफेस को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके अंदर में जितना मेथड होता है सबको इंप्लीमेंट करना पड़ता था, ठीक है। तो इसीलिए देखिए जैसे लिखा भी है, इन जावा द एडेप्टर क्लासेस implementation ऑफ दिस, ठीक है, provider, if you inherit the adapter class you will not be required to implement all the listener interface functions, remember, है ना, ठीक है। जैसे अगर एक इंटरफेस है, ठीक है, उसमें बहुत सारा, जैसे देखिए जो हम लोग रेगुलर यूज करते हैं जावा में, जो सबसे ज्यादा हम लोग यूज करते हैं ये वाला, ठीक है, एक्शन लिसनर, इसको यूज करते हैं हम लोग। इसमें देखिएगा आई थिंक दे इज मतलब बहुत कम इसमें ये है फंक्शन है, या एक ही है शायद, ठीक है, उसका नाम एक्शन परफॉर्म्ड है शायद, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, एक ही फंक्शन है, द नेम इज एक्शन परफॉर्म, देखिए एक ही मेथड है इसके अंदर में, तो ये वाला यूज करना आसान है, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू यूज दिस क्लास, ठीक है। बट जैसे विंडो लिसनर नाम का एक क्लास है, ठीक है, सॉरी इंटरफेस है, जब उसको कहीं इंप्लीमेंट कीजिएगा तो इट बिकम्स डिफिकल्ट, ठीक है। WNDW, विंडो LISTENER इन जावा, है ना, जब इसको आप यूज कीजिएगा, तो इसमें देखिएगा ऑफिशियल कहाँ चला गया, ये रहा, ठीक है ना। व्हेन यू सी ये देखिए नंबर ऑफ मेथड्स आर मेनी, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना। तो अगर आप इस लिसनर को यूज कर रहे हैं, देखिए जैसे AWT जो था ना, उसमें इवन आपका क्लोज बटन भी काम नहीं करता था, ठीक है, उसके लिए भी आपको एक छोटा सा कोड लिखना पड़ता तब जाके वो क्लोज बटन काम करता था, है ना, ठीक है। अनलाइक स्विंग, स्विंग में क्लोज बटन ये सब बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्ड है, ठीक है, बट इन केस ऑफ AWT आपको क्लोज बटन को भी, जैसे विंडो है ना, विंडो का इसको भी आपको क्या करना पड़ता था, एक कोड लिखते थे तब जाके क्लोज बटन काम होता था, है ना, ठीक है, वहां पे। तो फॉर दैट यही वाला यूज करना पड़ता था हम लोग को, ये विंडो का जो लिसनर है उसको यूज करना पड़ता था हम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी क्या था कि अगर आप, ठीक है, मतलब अगर आप इस इंटरफेस के थ्रू काम करते हैं, तो आपको ये जितना मेथड है सबका सब मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़ता था। तो जनरली एक या दो मेथड यहाँ से इस्तेमाल करना पड़ता था हम लोग को नॉर्मली, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक या दो मेथड के लिए आपको सबका सब मेथड को इंप्लीमेंट करना पड़े, मतलब एम्प्टी बॉडी रखना पड़े, तो अजीब हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका एडेप्टर क्लासेस दिया गया था, है ना, ठीक है, इसका एडेप्टर क्लासेस दिया गया था। तो जैसे AD, क्या क्या तो नाम था, विंडो एडेप्टर शायद, WINDO, विंडो ADAPTR इन जावा, है ना। तो ये जो क्लास था ये इंप्लीमेंट करेगा उसको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसका आप ये देखते हैं, देखिए पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट दिस एक्सटेंड्स ऑब्जेक्ट एंड इंप्लीमेंट्स विंडो लिसनर, देखिए ना, ठीक है, एंड और भी विंडो स्टेट लिसनर, विंडो फोकस लिसनर करके,
और सब जो मेथड है, जो जो मेथड देखिए इसमें इतना सारा मेथड आ गया, सबका एक डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, ठीक है। द डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन इज ऑलरेडी गिवन हियर। तो आप मतलब अगर आप लिसनर को यूज कीजिएगा विंडो के लिए, तो आपको ये मे बी ये इतना सारा यूज करना पड़ेगा अपने क्लास में ये 2-3 को यूज करना पड़ेगा।